हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मम्मी भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरा ससुराल में आखिरी दिन है। आज मैं वापस जा रही हूँ लखनऊ और यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और अक्षत का बैग यहीं छोड़ करके जाऊँगी, क्योंकि अक्षत के भी कुछ दिन हॉलीडेज़ हैं, बचे हुए हैं। तो मैं इनको भी यहीं छोड़ दूँगी। तो ये 2-4 दिन और रह करके तब फिर वापस आएंगे। बाबा इनको ड्रॉप कर देंगे। इनका रुकने का भी बहुत मन था, दादी बाबा के पास इनका मन भी बहुत लगता है। और ये हमारे बाबा जी की तस्वीर है जो मेरे पास लखनऊ में नहीं थी। यहाँ पर दो दो पापा ने बनवा के रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पे उसको रख देती हूँ और अपने बैग में। और यहाँ पे मम्मी मेरी कुछ पैकिंग वगैरह कर रही थी, कुछ सामान था जो ला रही थी। एक्चुअली वहाँ पे ये वाली चाउमीन के पैकेट्स नहीं मिलते हैं, तो मैंने मार्केट से मंगाए थे। पापा लेकर के आए थे तो वो उन्होंने रख दिए। और आद्या पहले तो बहुत खुशी खुशी बोली कि मम्मा चलो, मुझे आपके साथ लखनऊ चलना है चलना है। फिर बाद में ना उसने रोना स्टार्ट कर दिया अचानक से, क्योंकि उसका ना मन नहीं है जाने का। वो बोल रही थी कि भाई को लेके जाओ मम्मा, मेरे को मत लेके जाओ, मैं दादी बाबा के पास रहूँगी। बच्चों को होता नहीं, मन स्पेशली लगता है दादी बाबा के पास। तो अभी मैं उसको कपड़े पहनाने जा रही थी तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया है। और उसको देख करके रोता ना मेरी भी आँख में आंसू आ गए थे। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि बच्चे जब रोने लगते हैं ना तो खुद का भी मन नहीं करता है। तो ये ऐसे ही करती है। और जब नानी के यहाँ से भी आ रही थी ना, तो ऐसे ही ओजस के लिए, मामी के लिए, सबके लिए रो रही थी। और यहाँ से दादी बाबा के लिए रोना शुरू कर दी। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। पे देख सकते हैं अक्षत भी थोड़े से इमोशनल हो गए थे। मैं आ गई थी यहाँ पे, सामने मुझे सोफ़ा का कवर जो है वो थोड़ा सा फैला दिख रहा था, तो मैं उसको ठीक करने लगी थी। फिर अक्षत को देखा तो थोड़ा उदास बैठे हुए थे। वैसे तो बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं दादी बाबा के पास रहने वाला हूँ, लेकिन इनको मम्मी को छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा इनको भी प्यारी कर लूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी इस रूम में, और ब्लैंकेट वगैरह फैला हुआ था, तो मैंने कहा चलो जब तक टाइम है तो मैं इसको फ़ोल्ड करके भी रख देती हूँ। और अभी दोपहर के 12:30 से 1 बजे के बीच का टाइम है, लेकिन ठंड काफ़ी है, धुंध है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है। तो यहाँ पे मैं अक्षत की जैकेट भी टांग दे रही हूँ। और उसके बाद पापा अब निकल रहे हैं, हम लोग को छोड़ने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं अक्षत अभी मस्ती करने में यहाँ पे लगे हुए हैं, सामने खेल रहे हैं। तो चलिए, अब ससुराल से जाने का टाइम आ गया है, तो सबसे लेते हैं विदाई। और 2-3 दिन रहे, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं दादी के पैर छू रही थी, फिर मम्मी की। और आज काफ़ी मोटी सी जैकेट पहन ली क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो बस ना चलते ही फिरते नहीं बन रहा है इतनी मोटी जैकेट पहन कर। और ये दादी और मम्मी हमें दोनों लोग छोड़ने जा रही थी। तो देख सकते हैं मम्मी तो आगे आगे निकल गई, फिर दादी हमारे पीछे चल रही थी, ये देखो। तो आज मैंने जो हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि मैं रोऊँ ना, इसलिए मैं हंसना शुरू कर देती हूँ। और जब मैं घर से निकल जाती हूँ उसके बाद मैं रोना शुरू करती हूँ। रास्ते में मेरे को रोना आता है, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो मैं जानबूझ करके नहीं रोती हूँ कि अगर मैं रोऊंगी तो सामने वाला और भी रोएगा। लखनऊ आ गए हैं और हम आए हैं प्रिया दीदी के घर। प्रिया दीदी ने हमको स्पेशल इन्वाइट किया है समोसा खाने के लिए, चाय पीने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मैं आई हूँ तो अभी मुझे बनाना पड़ेगा चाय वगैरह। तो वो अपने पास बुलाई हुई हैं कि तुम्हें यहीं आके चाय समोसे खा लो। और ये देखो, आद्या है, अनिका है, अव्यान है, दोनों लोग हैं। तो सब लोग समोसे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सबको खूब मज़ा आता है। बच्चे काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से मिले हैं। तो आद्या के तो ये सब फ्रेंड्स हैं ना, तो आद्या को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब ये यहाँ आई ना तो सब कुछ भूल गई। और वैसे होता ना तो इनको जो है, और मेरा आने का मन नहीं था क्योंकि मुझे ठंडी बहुत लग रही थी और थोड़े मेरे सिर में दर्द भी हो रहा था। लेकिन फिर मैं आई हूँ
नेक्स्ट डे दोपहर का ब्लॉग है। मैं यहाँ पे दोपहर के बाद का ब्लॉग है। मैं यहाँ पे चाउमीन बनाने जा रही हूँ। है और आज ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं डेली ब्लॉग में यही बताती हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है, बट वाकई ठंड बहुत ज़्यादा है। इवन यहाँ तो बारिश भी हो रही है। और अभी देखिए मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी कट कर लिया है, शिमला मिर्च है, प्याज है, गाजर है। तो अभी मैं चाउमीन बनाने वाली हूँ और नूडल्स मैंने बॉयल करके रख दिए हैं। और यहाँ पे अभी दूध बॉयल कर रही थी। और हाँ, आद्या गाजर का हलवा खाने की जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा उसके लिए गाजर का हलवा भी बना दूंगी साथ में। बट अभी थोड़ा सा गाजर को ग्रेट करना पड़ेगा, ये मेहनत बची हुई है। तो अभी मैं टीवी में कुछ ना कुछ देखती जाऊंगी और साथ ही साथ गाजर भी ग्रेट कर लूँगी। दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। तो आज का दिन ना, और मेरे सिर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। एक्चुअली एक हमारे बहुत ही खास परिचय में हैं, तो उनके यहाँ मुझे जाना पड़ा। उनके यहाँ अंकल जी की डेथ हो गई है, तो जिसके चलते मुझे वहाँ जाना पड़ा। और ठंड बहुत ज़्यादा थी और इतनी ठंड में वापस आई और फिर सिर से नहाया, तो जिसके चलते ना पूरी ठंड पकड़ ली है और सिर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है। और दूध अब बॉयल हो चुका है, तो रख देते हैं कढ़ाई गैस के ऊपर और फटाफट से बना लेते हैं चाउमीन। और पहले मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। और ये ही यूज़ कर रही हूँ ऑयल का, ये पहले से रखा हुआ था, एक्चुअली यूज़ करा गया था और बच गया था, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करके ख़त्म कर रही हूँ। और थोड़ा सा मिर्च डालेंगे, 1 मिर्च लूँगी मैं। मिर्च लेंगे, बीच से कट कर देंगे। और आद्या आज मुझे देख के बोल रही कि मम्मा आपने मामी का स्वेटर देख पहन के रखा हुआ है। और मुझे 3 से 4 बार ना यही बोल रही है कि मम्मा आपने मामी का स्वेटर पहना है, मामी का स्वेटर पहना है। तो बच्चों को होता नहीं है कि उनको कुछ ना कुछ बोलना रहता है। और अभी मैंने ड्रायर में कपड़े लगा के रखे हैं, तो वो भी मुझे निकालने हैं उसमें से बाहर। बाथरूम में, तो यहाँ पे मैंने ड्रायर में कपड़े सूखने के लिए लगा के रखे हुए थे, तो उन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ से आने के बाद फिर मेरे को नहाना पड़ा, तो सिर से मैंने नहाया, तो बाल धुल करके नहाया था और कपड़े वगैरह सब भिगो दिए थे, तो वही ड्रायर में मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि अभी धूप नहीं निकली है तो सूखने
वापस आई तो ओजस, नेहा, अक्षत कोई भी नहीं आया है, तो घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है। हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज ना और एक पूरे 1 हफ्ते वहाँ रह के आने के बाद ना फिर मन नहीं कर रहा है, जैसे लग रहा है बहुत अकेलापन रहा है। बट 3-4 दिन जैसे ही बीत जाएंगे वैसे ही फिर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी अजीब सा लग रहा है, लेकिन 3-4 दिनों के बाद हमें फिर यहाँ वापस से अच्छा लगने लगेगा। तो अभी देख सकते हैं चाउमीन हमने बना ली है, तो चलिए और इसके साथ बना लेते हैं गरम गरम चाय। और चाय और चाउमीन खाते पीते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर। और देख सकते हैं यहाँ पे चाउमीन हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। तो चलिए फिर अभी हम गाजर ग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हलवा वाला काम बचा हुआ है और पूरे विंटर्स मुझे हलवा गाजर का बनाना पड़ेगा, क्योंकि आद्या को गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसको इतना ज़्यादा पसंद है कि पूरे विंटर्स वो गाजर का हलवा खाती है। बट हेल्दी होता है इसलिए तो मैं उसको बनाती भी हूँ कि उसको कोई उसका नुकसान नहीं है। उसके इवन उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा ही है। फ्रूट्स खाने चाहिए, तो बस बच्चे हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें, और क्या चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू हूँ चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल।